हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 3 फेज सिस्टम के बारे में। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग 3 फेज सिस्टम का ही क्यों यूज़ करते हैं। उनका सवाल ये है कि 4 फेज, 5 फेज, 6 फेज सिस्टम भी आप यूज़ कर सकते थे, सिंगल फेज 2 फेज सिस्टम भी आप ट्रांसमिशन में यूज़ कर सकते थे, तो ऐसा क्यों है कि 3 फेज को ही यूज़ किया गया, ये उन्होंने पूछा है। और इसी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं और खासकर अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर अगर कोई सिस्टम को डिज़ाइन करने वाले हैं तो 3 चीज़ें आपको हमेशा कंसीडर करनी चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि जो भी सिस्टम आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी ओवरऑल कॉस्टिंग कितनी जाएगी, क्योंकि जब भी आप किसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो बजट आएगा कि कितना बजट आपको देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो हो गई कॉस्टिंग। कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि आपका जो सिस्टम है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज आती है लॉसेस। एक बार आपने सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिया तो जो इनिशियल कॉस्ट जितनी आनी थी वो तो आ गई, जितना कैपिटल कॉस्ट आपका लगना था वो तो लग गया। अब बात आती है रनिंग कॉस्ट की, और रनिंग कॉस्ट डिपेंड करता है आपके सिस्टम के लॉसेस पे, क्योंकि आपका सिस्टम जितना ज़्यादा लॉस देगा, आपके सिस्टम में लॉसेस जितने ज़्यादा होंगे, आपके सिस्टम की एफिशिएंसी भी उतनी ही कम होगी। तीसरी चीज़ दोस्तों होती है कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें, इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें, तो ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो सिस्टम आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं यूनिवर्सल लेवल पर, उसका कॉम्प्लेक्स लेवल कितना है। अगर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अगर आपका सिस्टम यूज़र फ्रेंडली नहीं है, अगर आपका सिस्टम फॉल्ट रेक्टिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो फिर आपके सिस्टम को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज़ को जब पहले डिज़ाइन लेवल पर बनाया जाता है तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। एक तो यह है कि कॉस्टिंग, दूसरा यह है कि आपके सिस्टम में लॉसेस कितने हैं, एफिशिएंसी कितनी है आपके सिस्टम की, और तीसरा यह है कि आपका सिस्टम कितना यूजर फ्रेंडली है, कितना ज्यादा या कितना कम कॉम्प्लेक्स है। अब दोस्तों, हम लोग ये देखते हैं कि सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज या 5 फेज, आगे कितने भी नंबर आप बढ़ा सकते हैं, इनका इन 3 पैरामीटर्स में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है। तो दोस्तों, बात करते हैं सिंगल फेज सिस्टम की। देखिए, सिंगल फेज सिस्टम हाउस होल्ड एप्लीकेशन के लिए तो ठीक है, यूटिलिटी एप्लीकेशन के लिए भी ठीक है, पर अगर आपको 220 kV पे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना है, पावर का ट्रांसमिशन करना है, तो यहाँ पर आप सिंगल फेज सिस्टम को यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि सिंगल फेज सिस्टम की कुछ वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है, कुछ वोल्टेज लिमिट होती है। आप 440 kV या उससे ऊपर के लेवल पे 220 kV इस वोल्टेज लेवल पर आप सिंगल फेज सिस्टम को यूज करके पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर सिंगल फेज सिस्टम की बात करें तो जैसे ही ट्रांसमिशन की बातचीत शुरू होगी, आपका सिंगल फेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। इसलिए ट्रांसमिशन में खासकर सिंगल फेज सिस्टम को यूज हम लोग नहीं कर सकते। सिंगल फेज सिस्टम का जो केस है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, बात आती है कि ट्रांसमिशन में हम तो 3 फेज सिस्टम का यूज करते हैं, तो आप 2 फेज सिस्टम का भी तो यूज कर सकते थे। तो देखिए, जब भी आप 2 फेज सिस्टम का यूज करेंगे तो 2 फेज सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि 2 फेज आप ट्रांसफर करने वाले हैं। 2 फेज के थ्रू जब भी आप पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो आप बिना न्यूट्रल के हेल्प से ये नहीं कर पाएंगे। सिंगल फेज सिस्टम में भी आपको न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट मस्ट रहती है, 2 फेज सिस्टम में भी आपको न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब अगर आप ये देखें कि 2 फेज सिस्टम से आप कितना अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, तो पावर का फॉर्मूला होता है VI cos phi। सिंगल फेज सिस्टम है तो ये VI cos phi होगा, 2 फेज सिस्टम है तो 2VI cos phi होगा, 3 फेज सिस्टम है तो 3VI cos phi होगा। तो 2 फेज सिस्टम से अगर आप पावर को ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिटेड आपका हो जाएगा 2VI cos phi, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर यूज होंगे 3, क्योंकि 2 फेज सिस्टम है तो 2 तो फेज के कंडक्टर हो गए, एक आपको न्यूट्रल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो 3 कंडक्टर यूज कर रहे हैं, पावर ट्रांसमिटेड 2VI cos phi हो रहा है। पर वहीं अगर आप 3 फेज सिस्टम का यूज करते हैं तो यहां अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिटेड 3VI cos phi हो जाएगा, और अमाउंट ऑफ कंडक्टर यूज भी 3 ही रहेंगे। तो 2 फेज सिस्टम में भी आप 3 कंडक्टर यूज कर रहे थे, 3 फेज सिस्टम में भी आप 3 ही कंडक्टर यूज कर रहे हैं, लेकिन 3 फेज सिस्टम में आप 2 फेज के कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। तो रही बात इस चीज की कि 3 फेज सिस्टम के नीचे के फेजेस आप क्यों यूज नहीं किए ट्रांसमिशन में, वो केस यहां पर खत्म हो जाता है कि ट्रांस
ट्रांसमिशन में हम ना सिंगल फेज को यूज कर सकते हैं ना ही टू फेज को यूज कर सकते हैं। सिंगल फेज और टू फेज के कंपैरिजन में थ्री फेज सिस्टम को यूज करना एनी टाइम बेटर है। यहाँ दोस्तों शुरुआत में हमने जो पैरामीटर्स की बात की थी कि इनिशियल कॉस्टिंग कितनी आती है, सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी रहती है, तो वहाँ भी आप देखिए कि अगर आप सिंगल फेज सिस्टम से थ्री फेज जितने पावर को ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो आपको 6 कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि आप सिंगल फेज सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको न्यूट्रल यूज करना पड़ेगा, आपको पावर ट्रांसमिट करना है थ्री फेज जितना। तो सिंगल फेज सिस्टम में आर फेज विथ न्यूट्रल, वाई फेज विथ न्यूट्रल, बी फेज विथ न्यूट्रल, इस तरीके से आप थ्री फेज पावर ट्रांसमिट कर पाएंगे बाय यूजिंग सिंगल फेज सिस्टम। लेकिन आपके जो नंबर ऑफ कंडक्टर है वो 6 हो जाएंगे, जिसके वजह से आपका जो सिस्टम है इसकी इनिशियल कॉस्टिंग भी बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ गए, और आपके लॉसेस भी बढ़ जाएंगे क्योंकि 6 कंडक्टर है तो 6 कंडक्टर में अपना अपना वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जब वोल्टेज ड्रॉप इतना ज़्यादा होगा तो उसके वजह से आपके सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। थ्री फेज सिस्टम अगर आप यूज करते हैं तो उतना ही अमाउंट ऑफ पावर आप 3 कंडक्टर का यूज करके ट्रांसमिट कर पाएंगे। 3 ही कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो कॉस्टिंग भी आपकी 6 कंडक्टर के कंपैरिजन में कम हो गई, और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी 3 कंडक्टर में कम होंगे एज कंपेयर टू 6 कंडक्टर। तो यहां पर ये चीज तो क्लियर हो गई कि ट्रांसमिशन के लिए सिंगल फेज और टू फेज हम नहीं यूज करेंगे, हम थ्री फेज सिस्टम पर ही जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर थ्री फेज सिस्टम में आप 3 VI cos phi पावर भेज सकते हैं तो फिर आप 5 फेज 6 फेज क्यों यूज नहीं कर रहे। 6 फेज में तो 6 VI cos phi हो जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है, आप ज्यादा पावर को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। तो देखिए नंबर्स का तो कोई एंड ही नहीं है, आप 6 टाइम्स बोल रहे हैं, फिर होगा कि आप 12 फेज क्यों नहीं यूज करते, 20 फेज क्यों नहीं यूज करते। यहां पर आपके सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी की जो बात है वो पिक्चर में आती है। देखिए जब भी आप 3 फेज से ऊपर बढ़ते हैं, जब भी आप 5 फेज 6 फेज पे जाते हैं, तो आपका जो सिस्टम है वो कॉस्टली तो बिल्कुल होगा, पहले के कंपैरिजन में वो और ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। क्योंकि पहले जो सर्किट ब्रेकर है वो 3 फेज के लिए आप यूज कर रहे थे, अब उसी सर्किट ब्रेकर में आपको 6 फेज का प्रोविजन करना है, तो वो सर्किट ब्रेकर की कॉस्टिंग बढ़ेगी। जो ट्रांसफॉर्मर आप यूज करेंगे 6 फेज के लिए उसकी भी कॉस्टिंग बढ़ेगी। स्पेस रिक्वायरमेंट आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर जितना स्पेस लेगा, अगर आप 6 फेज के लिए कोई ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं तो उसकी स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, उसकी कॉस्टिंग 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी। और रही बात सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी की, तो 3 फेज सिस्टम ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि आधी चीजें हम समझ पाते हैं, आधी चीजें हमें आज भी समझ में नहीं आती। तो जब भी आप 5 फेज 6 फेज या उसके ऊपर के फेजेस में जाएंगे तो आपका सिस्टम इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो सर्किट रेक्टिफिकेशन आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, जो हम नहीं चाहते। इसीलिए 3 फेज सिस्टम को ही यूनिवर्सल लेवल पर एक्सेप्ट किया गया कि कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ठीक है, एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ठीक है, और मेन चीज आपकी जो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये खरा उतरता है। और दोस्तों यहाँ मैं ये चीज़ भी कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड होती है। जैसे एक टॉपिक है कि हम लोग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही क्यों यूज़ करते हैं, 45 क्यों नहीं, 53 क्यों नहीं। तो देखिए इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं होता है। अब यूएस में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उस तरीके से सिस्टम डिजाइंड है। हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं तो जो भी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस है वो सब 50 हर्ट्ज के हिसाब से डिजाइंड है। वैसे ही हमने 3 फेज सिस्टम को यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया, तो जो भी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन बन रहे हैं वो 3 फेज के हिसाब से बन रहे हैं। यही अगर 4 फेज सिस्टम मान लीजिए यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो चुका होता तो शायद जितनी भी चीजें आती वो 4 फेज के हिसाब से आती थी। पर 3 फेज सिस्टम को यूज करने के पीछे का रीजन क्या है ये मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है, लॉसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनिशियल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको और भी कोई पॉइंट पता हो कि 3 फेज सिस्टम ही आप क्यों यूज कर रहे हैं खासकर ट्रांसमिशन के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।